तो हम लोग श्रवण कर रहे थे शिला गुरुदेव की महिमा के विषय में, शिला गुरुदेव का जीवन चरित्र। और हम लोगों ने पूर्व पूर्व में श्रवण किया किस प्रकार गुरुदेव मठ में आए और किस प्रकार उनकी गुरुदेव से भेंट हुई, और गुरुदेव को उन्होंने कैसे गुरुदेव से उनका वार्तालाप हुआ, किस प्रकार जब गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद गुरुदेव के मन में इच्छा हुई कि मैं हरि कथा श्रवण सीखने की और कथा करने की, महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करने की गुरुदेव के मन में इच्छा थी। क्योंकि हमने पूर्व में सुना जब गुरुदेव बचपन में, बाल अवस्था में, उस समय स्कूलों में इतनी ज्यादा पढ़ाई तो होती नहीं थी, कोई 10वीं 12वीं पास कर ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो गुरुदेव जब 10वीं क्लास पास की गुरुदेव ने, तो गांव में संध्या के समय में सभा बैठती थी। सारे के सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब क्या करते थे, गीता भागवत रामायण के ऊपर चर्चा करते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। सब पहले के लोग, सारे जो लोग थे, पुराने लोग, सारे के सारे भक्ति करते थे, भगवान का नाम करते थे, गीता भागवत रामायण सबको कंठस्थ होती थी, है ना। क्योंकि उस समय पर सोशल मीडिया था नहीं, तो सभी लोग इस प्रकार के कार्य करते थे। आपने सुना भी होगा, जब ये रामायण आई थी, तो हमने अपने घर वालों से सुना है कि जब रामायण आती थी तो पूरी रोड, पूरा शहर का शहर खाली हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कर्फ्यू लग गया, कोई है ही नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी ही, कोई गाड़ी या साइकिल होती थी, जो भी होती थी उस समय, वो भी रोड पे नहीं दिखती थी। एक आधी दिख गई तो दिख गई, किसी का कोई इमरजेंसी काम है तो वही दिखता था, नहीं वरना रोड बिल्कुल खाली हो जाती थी। लोग इतने धर्मपरायण थे। तो गुरुदेव के जो गांव है, आज भी आज भी जो गांव के जो लोग हैं, बड़े साधारण लोग हैं, बड़े सरल लोग हैं, है ना। और वहाँ इतनी ज्यादा अभी भी सुख सुविधा नहीं है ना। तो गुरुदेव जब बचपन में 10वीं करी थी उन्होंने, तो उस समय गांव के लोग, बड़े बूढ़े लोग गीता भागवत पढ़ते थे, रामायण इत्यादि पढ़ते थे तो क्या होता था कि वो बड़ा बूढ़े लोग हैं, जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, इनको बुलाते थे गुरुदेव को कि तुम बोलो, है ना, तुम पढ़ो। अब गुरुदेव जो छोटे बालक थे, अब इन्होंने क्या किया, बचपन में ही तुलसी धारण करी हुई थी, हम लोगों ने सुना। तो जब ये तुलसी धारण की थी तो गांव के लोग इन्हें बोलते थे, अरे बाबूजी महाप्रभु, है बाबा जी महाप्रभु। गांव के लोगों ने नाम दिया था गुरुदेव का, बाबा जी महाप्रभु आओ और क्या करो, कथा करो। बचपन से ही तो गुरुदेव क्या करते थे, बचपन में ही वहां पर पाठ किया करते थे। तो गुरुदेव एक बार बता रहे थे कि मेरे ऊपर जो विशेष कृपा हुई, मैं कैसे मानता हूँ, उसके 2 कारण बताते हैं गुरुदेव। पहला एक कारण बताते हैं, जब गुरुदेव छोटे थे तो जगन्नाथ मंदिर के पास में गुरुदेव का घर है, जगन्नाथपुरी में। ज्यादा पास भी नहीं, थोड़ा दूर है, लेकिन जगन्नाथपुरी के ही पास में है। और जगन्नाथ मंदिर में घर वालों का आना जाना लगा रहता था। तो वहां पर क्या होता था कि कोई एक जगन व्यक्ति थे, ईसा नाम से, कुछ गुरुदेव बता रहे थे, वो क्या करते थे, जगन्नाथ जी का लड्डू लेके आते थे। जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है लड्डू, उस लड्डू को लेके आते थे और उस लड्डू को देते थे, तो उनके घर में देते थे, क्योंकि इनके इनके गांव में इनके पिताजी का बड़ा नाम था, क्योंकि सबसे ज्यादा बागान बगीचे इन्हीं के थे। इनके इतने बागान थे, पपीते के, अनानास के, कटहल के, आम के इत्यादि के, कि पूरे गांव को ये बांटते थे, इतना होता था। तो जब इतना अधिक होता था तो गुरुदेव के घर वालों को लोग आते थे, तो क्या करते थे, जगन्नाथ जी का लड्डू उनको देते थे। जब उनको जगन्नाथ जी का लड्डू देते थे तो क्या करते थे, जब हमारे गुरुदेव को जगन्नाथ जी का लड्डू मिलता था तो क्या करते थे, वो खाते नहीं थे सीधा जाके, नहीं। देखो कैसी उन हृदय में बचपन से ही भक्ति का स्वभाव था। गुरुदेव क्या करते थे, उस लड्डू को ले जाकर, और उनके गांव में एक नारायणी मंदिर था, नारायणी देवी का मंदिर, उस नारायणी देवी के मंदिर में जाते थे, उस पुजारी को देते थे, जगन्नाथ जी का लड्डू है, क्या करो, नारायणी देवी को भोग लगाओ। और उस लड्डू को, जो प्रसाद है, उसको महाप्रसाद के रूप में नारायणी देवी के मंदिर में जाके जब वो लड्डू देते थे, उसको लड्डू को फिर बाद में गुरुदेव पाते थे। तो गुरुदेव बता रहे थे एक बार कि मैं मानता हूं कि मेरे पर
जो नारायणी देवी जो वैष्णवी है, उनकी कृपा हुई, है ना। उनकी कृपा से ही मेरे मेरे क्या हुआ, मुझे ऐसे सदगुरु मिले, और मैं आज जो हूँ उन्हीं नारायणी देवी वैष्णवी की कृपा से हूँ। गुरुदेव का ऐसा मानना है। क्योंकि देवी की कृपा हुई। देवी देवी को कैसे प्रसन्न किया गुरुदेव ने? स्वतंत्र रूप में पूजा नहीं की, देवी मान के पूजा नहीं की, उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद लाके उनको दिया वैष्णवी रूप में, और दिया, और वो वैष्णवी प्रसन्न हुई। हम्म तो गुरुदेव बता रहे थे, एक ही कारण है, दूसरा कारण अभी हम अंतिम में सुनेंगे। तो जब गुरुदेव मठ में आ गए और सेवा करने लगे, तो हमारे जो महाराज जी, नारायण गोसाई महाराज जी, गुरुदेव की सेवा से बड़े प्रसन्न रहते थे। हर चीज में दक्ष है। कीर्तन करवा लो, बड़ा सुंदर मधुर कंठ। गुरुदेव का नाम ही रख दिया था गुरुदेव ने रसराज, जो रस बरसाएंगे, कहते हैं रसराज, रस बरसाओ। बड़ा सुंदर मधुर कीर्तन करते थे गुरुदेव। कथा कर लो, कथा में रस है। और रसोई करते थे गुरुदेव, तो कहते हैं कि रसोई में भी रस। गुरुदेव ऐसी चकाचक बढ़िया रसोई करते थे हमारे परम गुरुदेव, कहते थे वाह, रसराज, आनंद आ गया। हम्म मतलब रसोई में भी परफेक्ट, सेवा में परफेक्ट, भिक्षा करने जाते थे, भिक्षा में भी बहुत सुंदर, सबसे अधिक धन लेके आते थे, सबसे अधिक भिक्षा लेके आते थे। और जाते थे ऐसे नहीं, भिक्षा करने गए और लेके आ गए, नहीं। जब लोग आते थे तो हमारे महाराज जी से मिलते थे, कहते थे ये जो तुम्हारा ब्रह्मचारी है रसानंद, ये बहुत अच्छा है, ये आता है हमें क्या करता है, कथा सुनाता है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे और सबको बोलते थे कि सब जो तुम जब जाओ तो ऐसे ही जाया करो, जैसे ये जाता है, रसानंद जाता है, क्या करता है, सब जगह जाता है, भिक्षा भिक्षा नहीं मांगता है, क्या करता है, उनको हरी कथा भी देके आता है ना। तो कुछ लेना चाहिए और कुछ देना चाहिए, तो तुम जाओ और सब लोग जाओ। तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सबसे ज्यादा तो परिश्रम करते थे वो करते थे वन महाराज जी, भिक्षा के मामले, है ना। निष्कपट रूप में जाके वो भिक्षा करते थे, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं। बताते हैं कि एक बार तो बड़ी भरी दोपहरी में भिक्षा करने चले गए, और कहाँ गए, और कुछ खाया नहीं पिया नहीं और चक्कर आ गया, गिर गए, और काफी समय तक वहीं गिरे पड़े रहे। फिर जैसे तैसे किसी ने उठाया, तब उन्हें लेके आए। हम्म और ऐसे भिक्षा मांगने जाते थे कि गुरुदेव की सेवा मान के, कई बार तो कुछ लोग क्या करते थे, अपने कुत्ते उनके ऊपर छोड़ देते थे, कुत्ते दौड़ा देते थे, हैं? मतलब कोई वैष्णव का सम्मान नहीं, कुछ नहीं। और एक एक रुपया, मतलब पूरा जो पूरी जेब खाली कर देते थे, एक रुपये भी अपने पास नहीं रखते थे। अगर किसी ने खाने के लिए कुछ मिठाई दी, हाँ, कोई फल दिया, तो मजा लेके खा ले, नहीं, सारा का सारा ला के गुरुदेव को देते थे, परम गुरुदेव को, कि ये लो भिक्षा में मिला। मतलब ऐसे ऐसे संस्कार हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जी ने दिए। हम्म, और हमारे गुरुवर्ग ने बड़ी उनकी सेवा की, और गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। अब गुरुदेव क्या करते थे, जब उड़ीसा में थे, जब अपने पुराने मठ में, तो वहां पर गुरुदेव की उस सेवा दायित्व दिया था भंडारी का। वह भंडारी बना देता, भंडारी यानी पूरे भंडार को देखना, कैसे क्या राशन इत्यादि ये सब पूरा देखना, कब लाना है, क्या लाना है, कितना लाना है, पूरी व्यवस्था देखना। तो बड़ा दायित्व लेके करते थे। तो हमारे परम गुरुदेव ने, नारायण गोसाई महाराज जी ने, जब वृंदावन के अंदर जो रूप सनातन गौड़ी मठ बना, तो गुरुदेव को भेजा, तुम क्या करो, यहाँ के मठ इंचार्ज के रूप में, भंडारी के रूप में तुम क्या करो, इसका दायित्व लो और इसको संभालो। तो गुरुदेव को तो पहले से शिक्षा मिली थी, कोई भी कार्य करो दायित्व लेके करो। तो हमारे गुरुदेव दायित्व लेके सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो गए। अब एक बात, बड़ी विशेष बात, जब गुरुदेव आए तो उसके बाद झूला महोत्सव था। यही यही समय था, बिल्कुल इसी समय पर गुरुदेव मठ में आए। अब झूला आने वाला है, एक महीने पहले, लगभग एक दो महीने पहले की बात है, झूला महोत्सव आने वाला है। क्योंकि हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी बड़ा सुंदर ये रूप गोस्वामी तिथि महोत्सव मनाते थे। 3 दिन की बड़ी विद्युत सभा करते थे, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े जो वहाँ के जो ब्रजवासी थे, है ना, नामी, बहुत नामी ब्रजवासी, बड़े बड़े विद्वान पंडितों, सबको बुलाते थे, सबका बड़ा सम्मान करते थे, सबको बुला के, और बड़ी सुंदर सभा होती थी। सभी क्या करते थे, रूप गोस्वामी के विषय में
3 दिन तक सभा करते थे। तो सारा दायित्व किसको दे दिया? हमारे गुरुदेव को, कि तुम्हें क्या करना है, इसका पूरा दायित्व लेना है ना। अब जब दायित्व दिया तो गुरुदेव को हृदय में बड़ी प्रेरणा थी कि भैया कोई भी करो, कार्य करो तो बुरा कोई भी सेवा करो तो दायित्व लेके करो। अब गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव उड़ीसा गए, और उड़ीसा में जाकर गुरुदेव ने एक झूला बनवाया। अब जो झूले का बनवाया, वहां जाके उड़ीसा के अंदर बड़े सुंदर सुंदर कारीगर है। मतलब लगा लो कि आज भी कोई शिल्पकार है, चित्रकारी है, कोई पर भी कहीं पर भी बढ़िया सुंदर कारीगरी का कार्य करना है तो लोग उड़ीसा बंगाली जाते हैं। वहीं के जो कारीगर है वो बाई बर्थ, जन्मजात उनके अंदर एक गुण होता है, जैसे हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु भाई के अंदर था। तो अब जब गए, वहां जाके उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों से मिले और बड़े बड़े सुंदर सुंदर कारीगरों से मिले, और उनको एक ऑर्डर दिया झूला बनाने का। अब जब झूला बनाने का ऑर्डर दिया तो आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात होगी लगभग। मुझे लगता है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मतलब मुझे लगता है कम से कम 20 साल पहले की कम से कम बात होगी। तो उस समय वो झूला कम से कम 1 लाख रुपए का था। लगभग 10 साल पहले की भी होगी। तो 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी। वो 1 लाख रुपए का झूला बनना था। अब गुरुदेव मठ कहा, उस समय मठ में इतना पैसा नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने अथाह परिश्रम किया, भिक्षा की, लोगों से फंड लिया, डोनेशन लिया, इधर से उधर से, मठ से पैसा बचाया, कर कुरा के गुरुदेव ने सब कह रहे, अरे भैया इसने तो मठ में आगे है इतना खर्चा करा दिया, 1 लाख रुपए का झूला है। 1 लाख रुपए का कोई झूला होता है? जो अन्य अन्य लोग टांग खींचने वाले इस प्रकार बोलने लगे। गुरुदेव ने कोई फिक्र नहीं की, और उड़ीसा से कारीगर आए और रूप सनातन मठ में झूला उन्होंने इंस्टॉल किया। बड़ा सुंदर झूला बनाया, और जब झूला बनाया तो सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है। ये खबर नारायण गोसाई महाराज तक भी पहुंच गई कि रसानंद ब्रह्मचारी ने 1 लाख रुपए का झूला मंगाया है। लोग पहुंच गए कि भैया देखो वो खर्चा कर रहे हैं 1 लाख रुपए का झूला। लेकिन जब झूलन महोत्सव हुआ, जब झूला लगा, तो भैया सबकी आंखें की फटी फटी रह गई। जिंदगी में किसी ने ऐसा झूला नहीं देखा था, इतना सुंदर झूला। और जब उसमें युगल सरकार को बैठाया गया, और पूरे मथुरा में, पूरे वृंदावन में सब जगह खबर फैल गई कि भैया 1 लाख रुपए का झूला, और उड़ीसा से कारीगर लेके आए। ओ बहुत बढ़िया झूला। अब उस झूले को देखने के लिए मठ में इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि सारे ब्रजवासी, सारे वृंदावनवासी दूर दूर से, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो उस समय के जो वहां के नामी गिरामी व्यक्ति थे, जो जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया ना, कृपालु महाराज, सभी लोग जानते हैं। वो कृपालु महाराज भी बढ़िया अपनी बड़ी गाड़ी में और अपने दल बल के साथ पहुंचे कि भैया हमने सुना है यहाँ रूप सनातन मठ है, वहाँ भैया 1 लाख रुपए का बड़ा महंगा झूला, और ऐसा झूला जो पूरे ब्रज में नहीं है। स्वयं कृपालु महाराज उस झूले का दर्शन करने को, राजा वो मुगल सरकार का उस झूले का दर्शन करने के लिए रूप सनातन गौड़ी मठ में आए, वृंदावन है। बड़े बड़े जो ये राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, जो बड़े बड़े मंदिर है, सप्त देवालय, इनके जो गोस्वामी, बड़े बड़े सब गोस्वामी दर्शन करने हैं कि भैया ऐसा क्या है झूला, और सबने बड़ी प्रशंसा की। जब सबने प्रशंसा की, इतनी भीड़ हुई, तो हमारे परम गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी गदगद हो गए। अरे बड़े प्रसन्न हो गए। लोग तो टांग खींच रहे थे, अरे खर्चा कर दिया, बड़ाई कर दिया, लेकिन हमारे परम गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए हैं कि भैया जो किया इसने क्या किया, ठाकुर जी की सेवा के लिए किया। और इसने क्या किया, इन्होंने तो सब जगह ही बैठे बैठे प्रचार कर दिया। सब लोग जान गए कि भैया रूप सनातन गौड़ी मठ भी है, और वहां पर बड़ी सुंदर 3 दिन की रूप गोस्वामी की बुद्ध सभा होती है, और सारे के सारे लोग वहां आने लगे, भीड़ लगने लगी, जमावड़ा लगने लगा है। 3 दिन तक भीड़ रही, सोचो। जब तक उसके बाद जो झूला है, आज भी आप देख सकते हो रूप सनातन गौड़ी मठ में जो झूला है वो आज भी वही है। फिर जब गुरुदेव अभी गोपीनाथ भवन में दोबारा गुरुदेव को दायित्व मिला इस तिथि को मनाने के लिए, तो आज भी ये तिथि गुरुदेव अब कहाँ मनाते हैं, गोपीनाथ गौड़ी मठ जो इमली तला के पास है।
और वहां पर उससे भी बड़ा विशाल झूला गुरुदेव लेके आए। और आज इससे बड़ा, इससे सुंदर झूला पूरे ब्रज में कहीं नहीं है ना। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं आज भी, इतना सुंदर झूला। और पूरा दायित्व तो लेकर के कब आएंगे, कितने वैष्णव आएंगे, ये गुरुदेव के अंदर बचपन से ही था। ये जब मठ के संस्कार थे, ये देख के हमारे नारायण गोसाई महाराज जी बड़े प्रसन्न रहते थे कि इनके अंदर क्या मतलब वैष्णवता है। कोई वैष्णव आ रहे, उनको बिठाना, पानी पिलाना, उनका सम्मान करना, उनको प्रसाद के लिए पूछना, उनको जो मठ में मिठाई इत्यादि कुछ प्रसाद है उनको पैक करके देना जाते समय, है ना, बड़ा सम्मान करना, प्रीति पूर्वक प्रेम से बात करना, ये स्वभाव गुरुदेव का पहले से था। तो हमारे नारायण गोसाई महाराज जी ने जब ये स्वभाव देखा बड़े प्रसन्न हुए। इनके, हमारे गुरुदेव के घर वाले आज भी वो इस बात को बोलते हैं कि बचपन से इनका स्वभाव ही ऐसा था। बड़े मृदुभाषी थे, बड़ा मीठा मीठा बोलते थे, कभी क्रोध नहीं करते थे, कभी कोई शरारत नहीं की, छोटे बच्चे जैसे शरारत करते ना वैसे शरारत नहीं की। जहाँ बड़े बड़े बूढ़े लोग बैठ के कथा कीर्तन करते थे, गुरुदेव वहीं बैठ जाते थे। वहां अकेले बालक ये बैठे रहते थे। जैसे नारद जी का जीवन चरित्र है ना, ये साधु लोग आते थे चतुर्मास में और सारे बच्चे तो खेलते इधर उधर घूमते, लेकिन नारद जी क्या करते थे, बैठ के कथा सुनते थे। तो हमारे गुरुदेव भी बैठ के वहां क्या कर रहे हैं, बड़े बूढ़े लोग के साथ बैठकर गीता भागवत रामायण का पाठ कर रहे हैं, वहां बैठे हुए अकेले बालक। हम्म। तो ये क्या थे, पूर्व पूर्व के संस्कार थे। और मठ में जब आए तो ऐसी सेवा देखकर और ऐसे संस्कार देख के हमारे परम गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उनको सेवा दायित्व दिया रूप सनातन मठ का, और गुरुदेव ने बड़े अच्छे से सेवा की। फिर गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव को क्या दिया, संन्यास दिया। कुछ लोगों का प्रश्न था कि बचपन में तो गुरुदेव का नाम राजू था, फिर उनके गुरुदेव ने उनको नाम दिया रसानंद ब्रह्मचारी। फिर ये श्रीधर महाराज जी कैसे हुए? ये श्रीधर महाराज जी तभी हुए जब हमारे परम गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी ने हमारे गुरुदेव को संन्यास धन दिया, है ना, संन्यास दिया। तब उनका नाम पड़ा रसा, ये भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज। ये भक्ति वेदांत क्या, ये टाइटल है, क्योंकि हमारे परम गुरु थे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, तो उनके द्वारा ये टाइटल प्रदान किया गया, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, है ना। हमारे गुरुदेव ने, परम गुरुदेव की बड़ी सेवा की, उन्होंने प्रसन्न होकर उनको क्या दिया, ये नाम दिया और संन्यास दिया, और आज्ञा दी क्या करो, सब जगह सर्वत्र जाके प्रचार प्रसार करो। और आज भी गुरुदेव ने ऐसा, उस गुरुदेव की बात को ऐसा फलीभूत किया, उनकी जो वाणी थी, जो वो कह गए, उसको आज भी क्या कह रहे आपने आचरण में उतारा। आज अगर आप गुरुदेव का शेड्यूल देखोगे तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर का शेड्यूल बन जाता है गुरुदेव का। पूरे साल गुरुदेव व्यस्त रहते हैं, एक भी दिन गुरुदेव का रेस्ट का नहीं होता। आज यहाँ, कल वहां, परसों कहाँ, तरसों कहाँ, भक्तों को पता ही नहीं चलता गुरुदेव का है इतनी व्यस्तता। एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार कथा, बचपन से स्वभाव है ना, पूरा जीवन ही कथा में कर दिया, पूरा जीवन ही कथा में कर दिया है। और ऐसे कभी भी किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी, कोई उनका शत्रु नहीं। और जो अगर कोई शत्रुता रखता भी, करता भी है, तो गुरुदेव क्या करते हैं, उल्टा उससे और प्रेम करते हैं। इसका साक्षात प्रमाण हमने देखा। एक बार नवदीप धाम में एक छोटा बालक आया और गुरुदेव से बोलने लगा, गुरुदेव मुझे हरि नाम दीक्षा चाहिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, पूछा उनके बारे में, तो कहते हैं मैं गुरुदेव आपसे हरि नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं, वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रीधर महाराज जी से मत लेना हरि नाम दीक्षा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप विचार करो। ये भी नहीं बोल रहे कि कौन है, क्या है, कैसा, क्यों बोल, कह रहे कोई बात नहीं, हो सकता है वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हो, तुम अभी विचार करो, समय लो। कह रहे नहीं गुरुदेव, मेरे को तो आपसे ही लेनी है। तो हम भी वहां बैठे थे, तो हमने पूछा वो कौन है। गुरुदेव ने नहीं पूछा कौन कौन है, हमने पूछा उससे, तो पता लगा कि कोई है जो परम गुरुदेव के शिष्य थे। वो इस प्रकार गुरुदेव के प्रति द्वेष करते थे, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को देखा था, अरे तो हमारे सामने ब्रह्मचारी था, आज महाराज बन गया, है ना। तो कुछ लोगों को द्वेष हो जाता है, तो उनको द्वेष हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो नए नए लोग आते थे उनको मना करते थे कि महाराज जी से मत दीक्षा लो, उनसे मत मिलो।
लेकिन गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो गुरुदेव ने उस बालक को बोला कि तुम विचार करो, कोई बात नहीं, बाद में आराम से हरिनाम दीक्षा लेना। कह रहे नहीं गुरुदेव, मैं तो आपसे ही लूंगा। तो गुरुदेव ने फिर उनको हरिनाम दीक्षा इत्यादि दी। उस समय प्रसाद गुरुदेव दिल्ली में एक जगह पे कथा करने आए थे, तो वो व्यक्ति भी आया जो गुरुदेव की निंदा करता। तो गुरुदेव ने क्या किया, कथा के बीच में सम्मान पूर्वक उनको बुलाया स्टेज में, अपनी माला उतार के पहनाई, स्टेज में बैठाया और कथा के बाद उनको माइक दिया कि कुछ हरी कथा करो, है ना। और उन्होंने हरी कथा की और जाते समय उनको एक मिठाई का डब्बा भी दिया, पूरा सम्मान दिया। सब लोगों को लग रहा है अरे बड़ा, ये तो बड़े गणमान्य व्यक्ति होंगे, ये गुरुदेव का सम्मान दे रहे हैं। अरे हम तो वहीं थे, हम तो देख के आश्चर्य में हो गए कि ये व्यक्ति गुरुदेव की इतनी निंदा कर रहा था, लेकिन गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उसको ठाकुर जी का प्रसाद, पूरा मिठाई का डब्बा इत्यादि दे रहे हैं, उसको स्टेज में बिठा रहे हैं, माइक दे रहे हैं, इतना सम्मान। और एक बार नहीं, वो व्यक्ति जहां दिख जाए गुरुदेव उसको बुला बुला के उसको ऐसा सम्मान दे दे, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब वो आज की डेट में गुरुदेव के आगे पीछे घूमने लग जाते आज भी। अब वो गुरुदेव की निंदा नहीं करते, लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से क्या किया, उनको बदल दिया। और हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो कहता अच्छा इसने मेरे लिए ऐसा बोला, तो हम तो बात करना बंद कर देते, उल्टा उसकी हम निंदा करते। लेकिन क्या वैष्णव का भैया के स्वभाव, क्या क्या उन्होंने अपने ही वाणी से, अपने प्रेम से उस व्यक्ति का जो स्वभाव था वही बदल दिया। ये होती वैष्णवता। हम्म ऐसी वैष्णवता। और भक्तों के प्रति बड़ा प्रेम, हर भक्त के प्रति। कोई भी अगर दूसरे कोई भी महाराज जी का शिष्य आ जाए, उसे बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा प्रेम देते हैं। जब गुरुदेव कभी कभी परिक्रमा करने जाते हैं नवदीप में, तो सारे महाराज जी के शिष्य गुरुदेव के साथ आते हैं, सारे महाराज जी के, सबको प्रेम देते हैं। कभी ये नहीं कि मेरा शिष्य है, कभी मेरे वो उनका शिष्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिनका आश्रय किया, नारायण गोसाई महाराज जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सारे के सारे दूसरे महाराज जी के शिष्यों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की और उन्हीं को आचार्य बना के गए। अपने शिष्यों को इतना नहीं देखा, लेकिन सारे शिष्यों के प्रति समभावना, समभाव होना बड़ा कठिन है। हम अपने ही बच्चों को प्यार कर सकते हैं, पड़ोसी के बच्चों को नहीं कर सकते। लेकिन हमारे महाराज जी गुरुदेव गुरुवर्गों में ऐसी वैष्णवता कि सारे ही शिष्य हमारे ही शिष्य हैं, सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति। ये होना बड़ा बड़ा कठिन है, लेकिन ये हमारे गुरुवर्गों में दिखाई दिया। हम्म, तो इस प्रकार बहुत सारी गुरुदेव की बातें। एक बार हम गुरुदेव के साथ एक स्थान पर थे, भागवत में हम लोग जाते थे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव का जीवन एक पूरा भागवत में रहा है। तो लोग क्या करते हैं, भागवत में चिल्लड़ चढ़ाते हैं ना, 1 रुपए 2 2 रुपए के। तो बहुत सारा ढेर लग गया था, 2 3 जगह भागवत करके आया तो बहुत ढेर लग गया। तो श्रीकांत प्रभु जी जो गुरुदेव के साथ रहते थे और हमारे जो सबसे पुराने गुरु भाई है वो है एक परमानंद प्रभु, जो वृंदावन मठ में लाल कपड़े में, और श्रीकांत प्रभु जी, ये पुराने लोग हैं, गुरुदेव के पुराने शिष्य हैं। उसके बाद जो भी सेकंड जनरेशन आई, फिर हम गौर सुंदर, अनिल प्रभु, हम लोग आए, तपन प्रभु, फिर उसके बाद से श्यामन प्रभु, फिर उसके बाद जो अब आ रहे हैं सब नए नए लोग आ रहे हैं। तो पहले के पुराने वही लोग थे, तो गुरुदेव के साथ ही रहते थे वो। तो बहुत सारे सिक्के हो गए, तो गुरुदेव ने हम बच्चों को, हम लोगों को बिठा दिया कि चलो तुम क्या करो, इनको गिनो, है ना, इनको गिनो, क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा का पैसा है। तो हम लोग गिनने लगे, क्योंकि उनको फिर वो क्या करते थे, बैंक वैंक में या दुकान उकान में दाखिल जाके उसको नोट बना देते थे, फिर उसको नोट बना के वो रूप सनातन मठ में इत्यादि में सेवा के लिए दे देते थे मठ में। तो जब हम लोग पैसा गिन रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, हम सारे बच्चे थे बहुत सारे, 1 1 2 2 रुपए इकट्ठा कर रहे थे, तो गुरुदेव ने सिक्कों को देख के एक बात बोली। गुरुदेव को एक पुरानी बात याद आ गई। कहते आज देखो, ये इतने सिक्के, इतना पैसा बिखरा पड़ा है, कभी इस 1 रुपए के लिए मैं पूरा दिन रोया था। हमने कहा गुरुदेव कैसे? तो गुरुदेव ने बताया, जब मैं छोटा था, बालक था, तो हमारे गांव में मेला लगा, है ना। पहले जमाने में तो मेला ही होता था। अभी जमाने में बच्चों को जो वीडियो गेम, मॉल में जाना है, गेम खेलना है। पहले तो क्या होता था, मेला होता था।
है ना। मेला सबका मन होता था जाने का मेले में। मेले में झूला झूलना है, आइसक्रीम खानी है, जलेबी खानी है ना। और बड़ा सुंदर सुंदर खिलौने लेने, ये सब बड़ा सबका मन होता था। बच्चे है ना, बालक है, स्वभाव तो होगा। लेकिन भैया वहाँ घर वाले जो थे वो कैसे थे, 1 रुपए। अब वो मांगने लगे मुझे 1 रुपया दे दो। 1 रुपये उस समय बहुत होता था। गुरुदेव ने जिद पकड़ ली कि मुझे 1 रुपये दो, मैं मेले जाऊंगा, है ना। कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि भैया हम पैसे लेके आएंगे, मेला जाएंगे, घूमेंगे, झूला झूलेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। अब भैया घर वाले 1 रुपये देना। गुरुदेव कह रहे मैंने रोता रहा, मैं रोता रहा, सुबह से रात हो गई, लेकिन घर वालों ने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया है। और गुरुदेव कह रहे आज देखो ये इतना रुपया यहाँ पे पड़ा हुआ है। उस सिक्कों को देख के गुरुदेव को याद आ गई कि इस 1 रुपए के लिए मैं कितना रोया। और इस बात को गुरुदेव ने कम से कम 5-6 बार बताई। आज ऐसे पड़ा हुआ है कि प्रभु जी इस 1 रुपए के लिए मैं बहुत रोया, सुबह से शाम तक बहुत। बड़े सरल भाव में, बड़ी ऐसे गुरुदेव ने मधुर वाणी में बोला। मुझे आज भी याद है। हम 2-4 गुरु भाई थे और गुरुदेव इस प्रकार बोल रहे कि इसके लिए मैं बहुत रोया। मतलब इतना परिश्रम किया गुरुदेव ने, और ठाकुर जी की सेवा का एक एक रुपया बचाया। जो गुरुदेव को जो प्रणामी देते ना, गुरुदेव ने आज तक अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया। इसका प्रमाण सुनो। एक बार गुरुदेव हॉलैंड जा रहे थे। जब हॉलैंड जा रहे थे तो हुआ क्या, फ्लाइट में उन्हें प्यास लग गई। अब प्यास लगी, अब जब फ्लाइट से उतरे, अब अपना लगेज लिया, उसमें टाइम लग जाता है, काफी इंटरनेशनल है तो टाइम लग गया। और गुरुदेव का गला सूख गया। बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही। तो गुरुदेव जब एयरपोर्ट में देखा तो वहां पर वैसा फैसिलिटी थी नहीं कि फ्री का पानी कहीं पे लगा हो, मशीन लगी हो, ऐसा तो था नहीं। वहां पर पानी की दुकानें थी। तो गुरुदेव ने पूछा कितने का पानी है। तो पता चला भैया वो 200-300 रुपए का पानी था एक। 200 इंडियन करेंसी में 250-300 रुपए का पानी की बोतल थी। तो गुरुदेव ने नहीं खरीदी। पैसा था लेकिन तब भी नहीं खरीदी। जब भक्त लोग आए, गुरुदेव का स्वागत किया, माला पहनाई, तो गुरुदेव ने पूछा क्या पानी है तुम्हारे पास। तब किसी भक्त ने पानी की बोतल दी गुरुदेव को, तो गुरुदेव घटाघट पूरा पानी पी गए। पूछा भक्त ने, अरे गुरुदेव को तो बहुत प्यास लगी थी। गुरुदेव ने कहा हाँ मुझे, जब मैं फ्लाइट से उतरा तो तब से ही बहुत प्यास लगी थी, मैं 1-2 घंटे से मुझे बड़ी प्यास लगी थी। तो भक्त ने बोला, अरे गुरुदेव तो आप पानी खरीद लेते हैं, पानी ले लेते वहां से। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, पानी तो बहुत महंगा था। अरे अरे गुरुदेव क्या आपका पैसा नहीं था। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि मेरे पास पैसा तो था, पर मेरा पैसा थोड़ी ना है। लोग मुझे मुझे पैसा थोड़ा नहीं देते, ये तो सब ठाकुर जी की सेवा का पैसा है। इसे मैं अपने भोग में कैसे लगा सकता हूँ। तो गुरुदेव प्यासे रहे लेकिन पानी नहीं पिया, कि ये पैसा ठाकुर जी की सेवा का है। एक एक रुपया वो ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। सोचो ऐसी भावना। हम्म? ये भावना गुरु वर्गो की। इसलिए जो भी भक्त जो भी देता, सारा जो धन, जब हमारे परम गुरुदेव थे सारा का सारा धन उनको देते थे सेवा में। वो मठ में, मठ निर्माण में, प्रसाद में, जो नवदीप मठ, जगन्नाथपुरी में जो यात्रा होती, ब्रजमंडल परिक्रमा में, सारा वैष्णव की सेवा में लगता हो, सारा मठ मंदिर इत्यादि में लगता है ना। तो ऐसे गुरुवर्गों ने ऐसा कठोर परिश्रम करके सेवा की है, ऐसी सेवा की। और कभी भी किसी प्रकार से अपना स्वास्थ्य नहीं देखा। गुरुदेव का बीपी हाई रहता है, शुगर हाई है, लेकिन तब भी कभी चिंता नहीं। और अभी देखो ब्रजमंडल परिक्रमा में देखना, और अभी आप झूलन में देखना, झूलन में देखा होगा आप लोगों ने, परिश्रम। सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, 3:30-4 बजे, और रात को 12-1-1 बजे सोते हैं। 2-3 घंटे सोने का समय मिलता है इतनी अवस्था में, 60-65 साल की अवस्था में, और 2-3 घंटे सोने का अवसर मिलता है। पूरे दिन परिश्रम, पूरे दिन परिश्रम। एक बार मोहन नगर की बात है, मोहन नगर में गुरुदेव आए थे भागवत कथा करने। और गुरुदेव को कथा करते करते गुरुदेव को बड़ी पीड़ा हो रही थी पेट में। और गुरुदेव ने क्या किया, कथा जल्दी समाप्त की और कमरे में आके लेट गए। हमने कहा आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि गुरुदेव कमरे में आके लेट गए। लोग मिलने आ रहे, गुरुदेव कह रहे मैं मिल नहीं पाऊंगा, मेरा बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। और गुरुदेव लेट गए। फिर हमने गुरुदेव को दवाई वाई दी, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हमने बोला कि चलो डॉक्टर आप हॉस्पिटल चलो। गुरुदेव माने नहीं। अगले दिन जैसे गुरुदेव ने कहा ठीक हो जाएगा, दवाई खा के हो सकता है दर्द हो। गुरुदेव चाइना से आए थे उस समय। तो
जब आए तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा, बड़ा पेन हो रहा। अगले दिन कथा करने के लिए फिर गुरुदेव दोबारा उपस्थित हो गए। हमने कहा गुरुदेव आज कथा मत करो, किसी और को बुला लो, कोई और कथा कर लेगा आपके बंदे की। वो गुरुदेव माने नहीं, और पेट दर्द में ही गुरुदेव ने 2-2 3-3 घंटे बैठ के कथा की, और जब वापस आए फिर कराने लगे। इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो ये बात, हमारी एक दीदी थी माधवी दीदी, इनके बारे में भी सुनना चाहिए। हमारी एक दीदी थी माधवी दीदी, बेंगलोर में रहती थी, अभी भी बेंगलोर में रहती है। अभी वो थोड़ा किसी कारणवश गुरुदेव के जो प्रोग्राम में नहीं आ पाती, लेकिन जैसी सेवा उन्होंने की, शायद ही गुरुदेव की सेवा किसी ने की होगी। वो वो और उनके हस्बैंड, माधवी दीदी और उनके जो हस्बैंड थे, दोनों ही इतनी गुरुदेव की सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे कि भैया ऐसी सेवा कोई 10 हिस्से 20 हिस्से मिलके भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते थे जैसा वो सेवा वो दीदी करती थी। माधव गुरुदेव की एक एक वस्तु का ध्यान रखना। सुबह गुरुदेव अगर उठे, मतलब जहां गुरुदेव की कथा वहीं पहुंच जाना, गुरुदेव के पास पास वहां जाके रसोई ले लेना, गैस का इंतजाम करना। गुरुदेव के जहाँ सुबह उठेंगे तो गुरुदेव के लिए पानी का, अगर सर्दी का समय तो पानी गर्म की व्यवस्था करना। गुरुदेव के कपड़े रोज धो देना, उनको प्रेस करना, प्रेस करके गुरुदेव के कमरे में पहुंचाना है। गुरुदेव के कमरे का मुंह का मार्जन करना, साफ सफाई करना, उनके लिए नया बिस्तरा। जैसे कहीं किसी के घर गए, किसी ने तो ऐसी सुला दिया गुरुदेव को, तो गुरुदेव सो जाते, लेकिन नहीं, नई चादर बिछाना, धुली हुई चादर लगाना गुरुदेव के लिए है। कमरे को साफ सुथरा इत्यादि रखना है। गुरुदेव को गुरुदेव के अनुसार ही उनके लिए, गुरुदेव के लिए बनाना कि सुबह में फल बनाना है या कुछ बनाना है। गुरुदेव की टैबलेट सारी की सारी अपने पास रखती थी, पूरी दवाई खिलाना टाइम पे, खाली पेट वाली दवाई, दिन की दवाई, रात्रि की दवाई है। टाइम टू टाइम ब्लड चेक कराना, शुगर चेक कराना, बीपी चेक करना। खुद मशीन ले रखी थी सारी, सारा गुरुदेव की चेक करना। गुरुदेव कब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। गुरुदेव को ट्रेन व्रेन ऐसे बस वस से, कहीं गाड़ी से कहीं नहीं जाने, जहां जाना है गुरुदेव फ्लाइट से, अपना खर्चे से, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने खर्चे से गुरुदेव की फ्लाइट करते थे। है, बढ़िया क्लास की गुरुदेव, बढ़िया कैब कर देते थे कि गुरुदेव को कष्ट ना हो। है, और पूरा गुरुदेव को टाइम टू टाइम, अगर वो नहीं है तो जो गुरुदेव के साथ ब्रह्मचारी है उसे काउंटर रखते थे कि गुरुदेव ने आज दवाई खाई नहीं खाई, कितना गुरुदेव का शुगर है, कितना बीपी है, कब दवाई खाई कब नहीं खाई। अरे इतनी सेवा, कोई सोच नहीं सकता ऐसी सेवा। गुरुदेव परिक्रमा में जा रहे हैं, तो परिक्रमा में जा रहे हैं तो गुरुदेव के लिए पादुका, अगर वो नंगे पैर जा रहे हैं तो उनके लिए सॉक्स वैसी होगा, छतरी साथ में होगी, कब गुरुदेव को गर्मी लग जाए। गुरुदेव अगर बैठे कथा कर रहे, पसीना आ रहा, टिश्यू टिश्यू वगैरह पहुंच जाता था। पानी की बोतल, जब गुरुदेव को जरा सी प्यास लगी, पानी की बोतल पहुंच गई। मतलब क्या सेवा भैया उनकी, इतनी सेवा। आज भी गुरुदेव कई बार बोलते हैं कि जैसी सेवा माधवी ने की वैसी सेवा मेरी कोई कर ही नहीं सकता। कम से कम इस बात को गुरुदेव कई कई बार बोलते हैं। कुछ भक्तों ने उनके दर्शन किए होंगे। वो सबसे पुरानी गुरुदेव की लेडी डिसाइबल, सबसे पुरानी गुरुदेव की शिष्या थी माधवी। हम्म, तो ऐसा उन्होंने की। तो जब गुरुदेव बीमार हो गए, मोहन नगर में पेट दर्द हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसी समय पता चला तो उन्होंने फ्लाइट कर दी गुरुदेव की। ये नहीं देखती थी कि कितने की फ्लाइट हो रही, कब हो रही, इमीडिएट जितना भी पैसा लग रहा है कोई बात नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुदेव की उसी समय फ्लाइट कर दी कि नहीं आप आओ। लेकिन गुरुदेव कथा छोड़ के नहीं जा सकते थे, है ना। देखो कैसा भैया, अपना अपना स्वास्थ्य की चिंता नहीं, लेकिन कथा भी नहीं छोड़नी। और गुरुदेव ने क्या किया फिर, वहां पर हमारे मोहन नगर में एक राजकुमार भाई के प्रभु के एक छोटे भाई थे या बड़े भाई थे। उन्होंने क्या किया, उनका एक क्लिनिक था वसुंधरा में, वो वहां लेकर गुरुदेव को, वहां डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, तब जाके गुरुदेव को आराम मिला। तब जाके गुरुदेव को आराम मिला। लेकिन गुरुदेव ने कथा नहीं छोड़ी। और आज भी गुरुदेव कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कितने थके हों, फ्लाइट से आए हों, कहीं विदेश से आ रहे हैं, 18-18 20-20 घंटे फ्लाइट में बैठ के आए हों, और पता चले कि मठ में आके कि कहीं प्रोग्राम है, वहां चले जाएंगे। कोई निंद्रा की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खाने की चिंता नहीं। और वहां जाके फिर बड़ा उत्साह से, मतलब कथा करने में गुरुदेव को इतना आनंद आता है। हर चीज में आनंद है, कथा करने में आनंद, कीर्तन करने में आनंद, और भोजन प्रसाद पाने में आनंद, सब चीज में गुरुदेव बड़ा आनंद लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलती कि थकान होती है, लेकिन शरीर अभी धीरे धीरे ऐसा होता गया है ना। लेकिन तब पर भी
शरीर साथ नहीं दे रहा, है ना, क्योंकि जड़ जड़ जगत है, यहाँ तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। लेकिन गुरुवर क्या करते हैं, लीला करते हैं, अस्वस्थ लीला, अस्वस्थ लीला करते हैं। उस अस्वस्थ लीला के माध्यम से क्या करते हैं गुरुदेव, अपने भक्तों को सेवा प्रदान करते हैं, अपने शिष्यों को क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव जब अपने गुरुदेव से मिलने कलकत्ता मट गए अंतिम समय में, अंतिम समय में, तो गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव ने किनसे सेवा ली, हमारे गुरुदेव से सेवा ली। गुरुदेव पंखा कर रहे थे, कहा गुरुदेव कह रहे मेरा तो चांस ही नहीं था जाने का, लेकिन किसी ने बोला गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो गुरुदेव अब चले गए वहां। और वहां टाइम लगा हुआ था कि 2-2 घंटे सब सेवा करेंगे, तो 12 से 2 बजे तक का गुरुदेव की सेवा का समय था। गुरुदेव वहां गए, पंखा कर रहे थे, और हमारे परम गुरुदेव ने आंखें खोली, गुरुदेव को देखा, और क्या किए, अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, है ना, वहां पर भी सेवा की। और नारायण गोसाई महाराज जी की भी गुरुदेव ने बहुत सेवा की, है ना। और आज भी गुरुदेव क्या कर रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं। जो गुरुवर्ग बता के गए, जैसा बता के गए, ठीक ठीक उसी प्रकार गुरुदेव आज भी उसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, है ना, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे जो कहते हैं कि जो वैष्णव जो जो लोग हैं, गुरुवर्ग लोग हैं, इनके बारे में श्रवण करने से, इनका गुणगान करने से, है ना, हम क्या होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। श्रवण करने से ही और उनके बारे में, उनका गुणगान करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा अवसर हमें मिला, आप लोगों को मिला, आपकी कृपा से मुझे मिला, है ना। तो हम लोगों ने गुरुवर्ग के विषय में श्रवण किया, बहुत सारी बातें गुरुदेव के विषय में। अभी हमने अपने गुरु भाइयों से बात की है, तो होगा तो हम कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, सभी गुरु भाइयों से और आप सभी लोगों को भी अवसर देंगे कि गुरुदेव के विषय में आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, और जो जैसी जिसकी अनुभूति है तो वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो अभी हमने गुरुदेव का जीवन चरित्र सुना। गुरुदेव के जीवन में तो बड़ी बड़ी वैसी ऐसी घटना है, गुरुदेव ने तो भूत प्रेतों तक का भी उद्धार कर दिया। गाजियाबाद में एक स्थान में गुरुदेव गए थे, मुझे अभी स्मरण आया, तो एक माता जी के अंदर भूत था, और वो बड़ा परेशान करता था। तो गुरुदेव गए, उन्होंने क्या किया, परम गुरुदेव के चरणामृत से, हाँ, वहां पर वो गए और पूछा भूत से क्या चाहिए, तो कहता है मुझे चरणामृत दो। तो उनको चरणामृत दिया मुक्त करने के लिए। तो भूत क्या बोला कि नहीं, मुझे क्या करो, हरि नाम दो, हाँ मुझे हरि नाम दो। तो गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ से कि बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो वहां से भूत, जो भूत था वो बोल रहा है स्त्री के अंदर, आवाज चेंज करके बोल रहा है। अब बोलते ही गुरुदेव ने जब उसको हरि नाम दिया तो मुक्त हो गया। वो माता जी आज भी बताती है। हमारे बहुत सारे गुरु भाई श्रीकांत इत्यादि लोग थे, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो अब गुरुदेव ने तो क्या किया, भूतों को भी हरि नाम दे दिया भैया, हम इंसानों की तो क्या ही बात है। लेकिन भैया हम तो भूत से भी गए गुजरे हैं, कैसे, गुरुदेव ने तो कृपा करके हमें दे दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। गुरुदेव बस यही चाहते हैं कि हम सिंसियर होके अपना भजन करें, सिंसियर होके कथा सुने, सिंसियर होके अपना हरि नाम करें, एकादशी इत्यादि व्रत का पालन करें, ठाकुर जी की सेवा करें, जो पाए वो ठाकुर जी को भोग लगा के पाए। बस गुरुदेव इतना ही चाहते हैं, है ना। अपना नियमित रूप से तिलक करें, कंठी धारण करें, शुद्ध रूप से आहार ग्रहण करें, है ना, और अपना गीता भागवत रामायण इत्यादि का पाठ करें या श्रवण करें, और अपना जीवन भक्ति में बनाए, और इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, सीधे हमारा कल्याण हो जाएगा, और अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी से यही हमारे गुरुवत चाहते हैं, और यही अगर हम इतना ही हमने कर लिया तो यही हमारे गुरुदेव की सेवा होगी। ठीक है, तो आज समय हो चुका है।